हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन बायोलॉजी कक्षा। ये हमारा ह्यूमन डिजीज़ का लेक्चर नंबर 3 है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने वायरस से होने वाले रोगों के बारे में पढ़ा था। अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पर जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम बैक्टीरिया से होने वाले रोगों के बारे में पढ़ेंगे। तो बैक्टीरिया से होने वाले रोगों में फर्स्ट आता है टीबी। इसको ट्यूबरक्लोसिस भी बोलते हैं और तपेदिक भी कहा जाता है। इसका जो रोग कारक होता है, मतलब जिसकी वजह से यह रोग होता है, वो होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। बैक्टीरिया से होने वाले जो अधिकतर रोग होते हैं, उनके रोग कारक जो होते हैं, उनके रोगों के नाम से ही मिलते जुलते होते हैं, तो हमें याद रखने में आसानी होती है। अब इसका जो संक्रमण होता है वह कैसे होता है टीबी का? या तो रोगी के सीधे संपर्क में आने से इसका संक्रमण होता है, या फिर दूषित जल व भोजन से भी इसका संक्रमण हो सकता है। अब इसके लक्षण क्या होते हैं? तो इसके लक्षण में आते हैं फेफड़ों में संक्रमण हो जाता है इससे, और श्वसन पथ में भी संक्रमण हो जाता है। फेफड़ों व श्वसन पथ में संक्रमण हो जाता है। अब इसका टीका या इसकी वैक्सीन कौन सी होती है? तो इसके लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। बीसीजी का पूरा नाम भी बहुत सी बार पूछा जाता है। तो बीसीजी का पूरा नाम होता है बैसिलस कोमेट गुएरिन। बैसिलस कोमेट गुएरिन। अब इसका उपचार क्या होता है? तो जो बैक्टीरिया से होने वाली अधिकतर डिसीज़ होती है, उन सबका उपचार में एंटीबायोटिक दवाएं काम आती है। तो इसका उपचार भी होता है एंटीबायोटिक्स। अब इसका परीक्षण, इसका टेस्ट कैसे किया जाता है? तो मेंडोक्स टेस्ट होता है, इससे इस बीमारी का पता चलता है, इसका टेस्ट किया जाता है। अब बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज़ में सेकंड डिसीज़ आती है टाइफाइड। इसको एंटेरिक फीवर भी कहते हैं और इसको मोतीजरा भी कहा जाता है। मोतीजरा। अब इसका रोग कारक क्या होता है? तो इसका रोग कारक होता है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी। इसमें भी जो है बैक्टीरिया का जो नाम है वह बीमारी के नाम से मिलता जुलता है। अब इसका संक्रमण कैसे होता है? तो इसका संक्रमण जो होता है दूषित जल व भोजन से होता है। दूषित जल व भोजन से। अब इसके लक्षण क्या होते हैं? आंतों में संक्रमण हो जाता है। अब दूषित जल व भोजन हो रहा है तो सबसे पहले यह जो होते हैं हमारी आंत पे अटैक करते हैं, तो इससे आंतों में संक्रमण हो जाता है। तेज बुखार हो जाता है, जो शाम व रात को बहुत ज़्यादा तेज होता है। बुखार दिन भर रहता है, लेकिन शाम व रात को बहुत ही ज़्यादा तेज बुखार हो जाता है इससे। अब आता है इसका परीक्षण क्या होता है? तो इसका टेस्ट करने के लिए, मतलब टाइफाइड के टेस्ट के लिए विडाल परीक्षण किया जाता है। विडाल परीक्षण या विडाल टेस्ट होता है। अब इसकी जो वैक्सीन होती है वो क्या होती है? तो टीएबी वैक्सीन होती है। टीएबी वैक्सीन होती है जो होती है टाइफाइड और पैराटाइफाइड एंड बी। अब इसका उपचार क्या होता है? तो इसका उपचार वही एंटीबायोटिक दवाएं। एंटीबायोटिक दवाएं। अब कोलेरा या हैजा। कोलेरा या हैजा जो होता है उसका रोग कारक होता है विब्रियो कोलेरी।
विब्रियो कोलेरी। ये जो होता है कोमा के आकार का होता है, कोमा के आकार का। अब इसका वाहक कौन होता है? तो इसका वाहक होती है हमारी जो घरेलू मक्खी होती है, वह इसकी वाहक होती है। घरेलू मक्खी। अब इसका संक्रमण कैसे होता है? तो दूषित जल व भोजन से इसका संक्रमण होता है। दूषित जल व भोजन से। अब घरेलू मक्खी होती है, कहीं पे भी गंदगी में बैठती है और उसके बाद हमारे खाने पे आके बैठती है, तो उसकी मक्खी के द्वारा ये जो विब्रियो कोलेरी होता है हमारे खाने तक पहुंच जाता है और इसी खाने को जब हम खा लेते हैं तो हमें कोलेरा या हैजा का संक्रमण हो जाता है। अब आते हैं इसके लक्षण। तो यह भी जो होता है दूषित जल व भोजन से हो रहा है। तो ये जो सबसे पहले होता है हमारी आंतों में संक्रमण करता है और उसके बाद हमें तेज बुखार आ जाता है। अब इसका परीक्षण क्या होता है? तो इसका परीक्षण होता है शिक टेस्ट। ये जो होता है इसका परीक्षण होता है। अब इसकी वैक्सीन क्या होती है? तो ड्यूकोरल जो होती है इसकी वैक्सीन होती है। ड्यूकोरल वैक्सीन लगाई जाती है इसमें। अब इसका उपचार क्या होता है? तो ORS का घोल या एंटीबायोटिक्स जो होती है इसका उपचार होता है। अब आता है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया का जो रोग कारक होता है वह होता है कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई। कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई। ये जो होता है इसका रोग कारक होता है। अब इसका संक्रमण कैसे होता है? तो इसका जो संक्रमण होता है वह संक्रमित वस्तुओं से, कि जो जैसे कोई रोगी है तो उसके द्वारा यूज़ की गई वस्तुएं अगर फिर से हम यूज़ करें तो इसका संक्रमण हो सकता है। दूषित जल से व भोजन से इसका संक्रमण हो सकता है। अब इसका लक्षण क्या होते हैं इसके? तो गले में संक्रमण होता है, श्वसन पथ में भी संक्रमण होता है और सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। अब इस रोग का पता कैसे चलता है? इसके लिए टेस्ट कौन सा होता है? तो इसके जो परीक्षण होता है वह कफ टेस्ट होता है, मतलब हमारा जो कफ होता है उसका टेस्ट किया जाता है। अब इसकी वैक्सीन। तो इसकी वैक्सीन होती है DPT का टीका लगाया जाता है। ये जो DPT है ये एक ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन होती है। डिप्थीरिया, पर्ट्यूटरीज और एक और होता है टिटेनस। इन तीनों के लिए यह एक ही वैक्सीन लगाई जाती है। इसका उपचार वही होता है एंटीबायोटिक्स। अब आता है पर्ट्यूसिस। इसको जो होता है काली खांसी भी बोलते हैं और कुकर खांसी भी कहा जाता है और वुपिंग कफ भी इसी को कहा जाता है। अब इसका रोग कारक क्या होता है? हीमोफिलिस पर्ट्यूसिस जो होता है इसका रोग कारक होता है। अब इसका संक्रमण कैसे होता है? तो संक्रमित वस्तुओं से, कोई भी रोगी है उसके द्वारा यूज़ की गई वस्तुएं हैं तो उससे इसका संक्रमण होता है। संक्रमित वस्तुओं से या रोगी से सीधे संपर्क में आने पर। रोगी से सीधे संपर्क से इसका संक्रमण हो सकता है। अब इसके लक्षण क्या होते हैं? लगातार लंबे समय तक खांसी रहती है और खांसी इतनी ज़्यादा होती है कि इसमें कई बार पसलियों में भी फ्रैक्चर हो जाता है। अब आती है इसकी वैक्सीन। इसकी वैक्सीन हम ऊपर देख ही चुके हैं, DPT का टीका लगाया जाता है। यह एक ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन होती है। अब आता है इसका उपचार। तो सारी जो अधिकतर एंटीबायोटिक्स होती है वही इनका उपचार होता है। अब आता है टिटेनस। टिटेनस को लोक जो भी कहा जाता है। इसका जो रोग कारक होता है वह होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई।
यह जो होता है इसका रोग कारक होता है। अब टिटेनस का संक्रमण कैसे होता है? तो रोग कारक से संक्रमित सतह मतलब ऐसी सतह जहाँ पे यह रोग कारक उपस्थित है, उस सतह से अगर हमें चोट लग जाए और जो ये बैक्टीरिया है ये सीधे हमारे रक्त के संपर्क में आ जाए तो हमें इसका संक्रमण हो सकता है। अब इसके लक्षण क्या होते हैं? यह जो होता है हमारी पेशियाँ, जो हमारी मसल्स हैं उनको और हमारे नर्वस सिस्टम मतलब हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है और इससे पेशियाँ जो होती है अकड़ने लगती है। अब इसकी वैक्सीन कौन सी होती है? तो डीपीटी जो एक ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन है और इसके लिए स्पेशल एक टिटेनस का टीका भी आता है। अब आता है इसका उपचार। इसका उपचार क्या है? तो एंटीबायोटिक्स। इसके बाद आते हैं बोटुलिज्म। ये जो होती है एक बहुत ही खतरनाक खाद्य विषाक्तता होती है, फूड पॉइजनिंग होती है। इसका रोग कारक क्या होता है? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम ये जो होता है इसका रोग कारक होता है। अब इसका संक्रमण कैसे होता है? डिब्बाबंद भोज्य पदार्थों में उपरोक्त बैक्टीरिया के संक्रमण से। जो डिब्बाबंद भोज्य पदार्थ आते हैं उनमें जो होती है ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है और यह जो होता है एक अवायवीय बैक्टीरिया होता है, तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में यह ग्रो कर जाता है और जो एक्सपायरी डेट निकला हुआ अगर कोई डिब्बाबंद भोज्य पदार्थ हम खाते हैं तो उसमें अधिकतर इसके संक्रमण के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसके लक्षण क्या होते हैं? संक्रमित भोजन का सेवन करने के बाद जो हमारा तंत्रिका तंत्र होता है, नर्वस सिस्टम होता है और मांसपेशियाँ यानी पेशियों को प्रभावित करता है। व्यक्ति बेहोश भी हो सकता है इससे और समय पर अगर उपचार ना मिले तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। ये जो होती है बहुत ही खतरनाक प्रकार की खाद्य विषाक्तता होती है। अब इसका उपचार क्या है? तो एंटीटॉक्सिन्स दिए जाते हैं इसमें और एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। अब इसके अगला रोग आता है हमारा कुष्ठ रोग। इसको लेप्रोसी भी बोलते हैं और हैंसन्स का रोग भी कहते हैं। इसका जो रोग कारक होता है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे इसका रोग कारक होता है। अब इसका संक्रमण कैसे होता है? तो या तो रोगी व्यक्ति के सीधे संपर्क में लगातार रहने से, अगर बहुत ज़्यादा समय तक रोगी व्यक्ति के संपर्क में रहते हैं तो इसका संक्रमण हो सकता है, या दूषित जल या भोजन से भी इसका संक्रमण हो सकता है। अब इसके लक्षण, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? शरीर के दूरस्थ अंगों मतलब जैसे हाथ पैरों की अंगुलियां, इन पे सफ़ेद दाग बनने लगते हैं और यहाँ की कोशिकाएं जो होती है, सेल्स जो होती है, धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। अब इसमें वैक्सीन, तो जो बीसीजी का टीका होता है, बीसीजी वैक्सीन होती है टीबी की, वो इसमें भी उपयोगी होती है। अब इसका उपचार क्या होता है? वही एंटीबायोटिक इसका होता है, एंटीबायोटिक। अब इसका जो टेस्ट होता है वो होता है लेप्रोमियन टेस्ट। लेप्रोमिन टेस्ट होता है इसका। अब इसके बाद आता है प्लेग। प्लेग जो है इसको काली मौत या ब्लैक डेथ भी कहा जाता है। इसका रोग कारक क्या होता है? लेस्रीनिया पेस्टिस। अब इसका रोग वाहक क्या होता है? जिनोप्सिला चियोप्सिस जो होता है इसका रोग वाहक होता है। इसका आश्रय होता है चूहा। अब इसके लक्षण क्या होते हैं? ये जो होता है लसिका तंत्र में इन्फेक्शन कर देता है और जो दूरस्थ अंग होते हैं मतलब जैसे हमारे हाथ की अंगुलियां हुई, हमारे पैर की अंगुलियां हुई, यह जो होते हैं अंग काले पड़ने लगते हैं। अब इसकी जो वैक्सीन आती है वो प्लेग वैक्सीन आती है, लेकिन ये जो होती है बहुत ही कम प्रभावित होती है। अब इसका उपचार जो होता है अब वह होता है एंटीबायोटिक्स। अब इसके बाद रोग आता है एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स होता है, एंथ्रेक्स का रोग कारक क्या होता है? बैसिलस एंथ्रेसिस।
बैसिलस एंथ्रेसिस जो होता है इसका रोग कारक होता है। इसका संक्रमण कैसे होता है? या तो हम रोगी व्यक्ति के संपर्क में आने से इसका रोग कारक होता है, या संक्रमित जो दुधारू पशु होते हैं, यह जो होता है कैटल्स में भी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो ऐसे जो दुधारू पशु होते हैं उनके द्वारा भी यह फैल सकता है। अब इसके लक्षण, त्वचा पर छाले हो जाते हैं और जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है, श्वसन पथ है, उसमें इन्फेक्शन होने लगता है। अब आती है इसकी वैक्सीन। तो इसकी वैक्सीन होती है एंथ्रेक्स वैक्सीन, इस बीमारी के नाम पर ही रखा गया है इसका नाम, और उपचार होता है एंटीबायोटिक दवाएं। इसके बाद रोग आता है न्यूमोनिया। इसका रोग होता है डिप्लोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई, रोग कारक होता है इसका। इसका जो संक्रमण होता है दूषित जल व भोजन से होता है। अब आते हैं इसके लक्षण। तो तेज बुखार आता है, जुखाम, फेफड़ों में संक्रमण होने लगता है और सांस लेने में भी कठिनाई होती है। और उपचार होता है इसका एंटीबायोटिक दवाएं। तो आज के इस वीडियो में हमने बैक्टीरिया से होने वाले रोगों को देखा। इसके आने वाले वीडियो में हम प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों के बारे में पढ़ेंगे। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।